भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वार भाटा ज्वार के आगे बढ़ने से ना, और पीछे नीचे भाटा क्या होता है? टूट टूट कर नीचे गिरने से और उसके साथ पीछे मूवमेंट करने से, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, अब क्या है ज्वार भाटा के प्रकार? ज्वार भाटा में पहला प्रकार है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार कैसा ज्वार होता है? दीर्घ ज्वार में सिजकी नामक ज्वार का उत्पादन होता है। सिजकी उत्पन्न होता है। सिजकी में पहले सन आता है, सिजकी, और फिर क्या कहते हैं? मूल और अर्थ। ये तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा पे स्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सिजकी कहा जाता है। अब सिजकी में दो चीजों की उत्पत्ति होती है, एक युक्ति और दूसरा क्या होता है? वियुक्ति। ठीक, अब युक्ति में क्या होता है? युक्ति सन, मून और अर्थ, ये दोनों क्या होता है? सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पे स्थित होते हैं, तो उस समय किसकी उत्पत्ति होती है? युक्ति की। युक्ति की उत्पत्ति होती है। और युक्ति कब आता है? युक्ति हमेशा जब ये सन, चंद्र, मून और अर्थ तीनों एक सीधी रेखा पे स्थित होंगे, तभी क्या कहते हैं? युक्ति की उत्पत्ति होती है। युक्ति में सूर्य ग्रहण आता है, और सूर्य ग्रहण कब आता है? हमेशा अमावस्या को। और इसमें 20% ज्वार आते हैं, वो भी कैसे? उच्च ज्वार आते हैं। ठीक, इसमें जो ज्वार की संख्या होगी लगभग कितने प्रतिशत तक? 20% तक युक्ति में ज्वार आने की संभावना बनी रहती है। ठीक, ये हमेशा कब आते हैं? अमावस्या को आते हैं, और अमावस्या के आने से सूर्य ग्रहण अधिकतर अमावस्या को ही होता है। ये क्या स्थिति है? युक्ति की। अब वही पे वियुक्ति क्या होता है? वियुक्ति में क्या होता है? सन, अर्थ और मून दोनों क्या होते हैं? एक सीधे पर स्थित होते हैं, तो उसी को वियुक्ति कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या था? सन क्या होता है? चंद्रमा के सामने आ जाता है। ठीक, सन और पृथ्वी क्या होती है? चंद्रमा के सामने आ जाती है, तो किसकी उत्पत्ति हो जाती है? वियुक्ति बनता है। और वियुक्ति कब वियुक्ति होता है? वियुक्ति में चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। ठीक, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी, ठीक, जब चंद्रमा के सामने आ जाएगा तभी वियुक्ति बनती है। युक्ति कब बनता है? युक्ति बनता है जब सन और मून के क्या कहते हैं? पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाएगा, तो उसमें वियुक्ति बनती है। ठीक, अब इसी पे क्या होता है? ये होता है दीर्घ ज्वार की स्थिति। ठीक, दीर्घ ज्वार में सिजगी होता है। सिजगी में क्या होता है? युक्ति और वियुक्ति होती। अब आता है लघु ज्वार। लघु ज्वार में क्या होता है? लघु ज्वार हमेशा सप्तमी और अष्टमी को आता है, जब चंद्रमा किसमें? समकोण की स्थिति में होता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक सिद्धांत पे सूर्य और अर्थ के समकोण स्थिति पे होगा, तभी क्या होता है? लघु ज्वार बनता है। ठीक, और ये हमेशा कब बनता है? सप्तमी और अष्टमी को। ठीक, सप्तमी और अष्टमी को ये हमेशा बनता है, और समकोण की स्थिति में बनता है। हमेशा कब होगा? 90 डिग्री। ठीक, फिर आता है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार जब पृथ्वी के किसी बिंदु को पुनः चंद्रमा सामने उत्पन्न आने पर उत्पन्न दो ज्वारों के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा? जब दो चंद्रमा और पृथ्वी के उत्पन्न होते हैं, इनके दो ज्वारों के मध्य का अंतर जो होता है, वो दैनिक ज्वार कहलाता है। जैसे कि ये 24 घंटा 52 मिनट में एक ज्वार उत्पन्न होता है। पूरे दिन में, मतलब पूरे रात दिन के 24 घंटे के दिन में ये क्या आता है? ये आता
एक बार आता है और 24 घंटा 52 सेकंड में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसी को क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। दिन देखो लिखा, दिन भर में एक बार उत्पन्न होता है, ये पूरे दिन में क्या होता है, एक बार उत्पन्न होता है, उसी को दैनिक ज्वार कहा जाता है। ठीक, अब आता है अर्धदैनिक ज्वार। अब क्या आता है, अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार ऐसे ज्वार जो दिन भर में 2 बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या होता है, दिन में एक बार उत्पन्न होते हैं, उनको दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार, और ये देखो इनकी स्थिति क्या है, 24 घंटा 52 मिनट। तो ये दिन में 2 बार आते हैं, तो ये 12 घंटा 26 मिनट इनकी क्या होगी, इनकी समय अवधि होगी। तो दिन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, इनकी अवधि क्या होगी, 12 घंटा 26 मिनट इनकी अवधि होगी। अब आता क्या है, मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार क्या होता है, मिश्रित ज्वार, दैनिक और अर्धदैनिक। मिश्रित ज्वार जो होता है वो दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वारों के मध्य उत्पन्न होने वाले ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। ठीक, ये हो गया क्या कहते हैं, ज्वारों के प्रकार। तो ज्वारों के प्रकार में दैनिक ज्वार, लघु ज्वार, और क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार, क्या हुआ, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, दैनिक ज्वार, फिर उसके बाद आता है अर्धदैनिक ज्वार, और फिर आता है मिश्रित ज्वार। तो ये अब क्या हो गए, ज्वारों के प्रकार हो गए। अब इसी पे देखते हैं ज्वारों के सिद्धांत।